जिस हिसाब से अपना गाइड लेके जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है मैक्सिको के जंगलों से कहीं। मुझे वाटर पार्क का ऐसा कोई शौक नहीं है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं दो वेट कर रहे हैं, तो मेरा आना तो बनता था भाई, एंड आप लोगों को भी दिखाना जरूरी था। सो गाइस, दिस इज द वाटर पार्क। कॉस्ट ठीक है, बच्चों का भी मनोरंजन होना चाहिए। मैं अभी जा रहा हूँ अपने गाइड साहब के साथ, एंड एक चीज़ बहुत अजीब लगी मुझे, ये जितना भी आप सेटअप देख रहे हो रोलर कोस्टर का, ये सारा वुडन है यार। बड़ा ये सारा रोलर कोस्टर की जो राइड है लक्कड़ से बनी हुई है, एंड डिपेंडेंट इसी पे है। सो गाइस, जब हमारे गाइड साहब ने बताया हमें, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ से वॉकिंग है पीछे को, एंड अगर आपने इस कैब में जाना है तो यू नीड टू पे 10,000 डोंग, वियतनाम करेंसी है। तो मैं 300-400 मीटर ये पैदल ही चलते हैं, एंड मैं तो वैसे भी वाइल्ड लाइफ लवर हूँ, जंगल लवर हूँ, तो एक नेचर कॉल के लिए जाना इज़ नॉट अ बैड आइडिया। अब देखते हैं कहाँ लेके जा रहे हैं ये, बट यस इट्स अ नाइस टूर। अब तक मैं ये सोच रहा था कि ये सब कुछ मैंने पहले थाईलैंड में किया हुआ है, बट ये जो ट्रैक है जहाँ लेके जा रहे हैं, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। तो देखते हैं कहाँ लेके जा रहे हैं भाई साहब हमारे, ये हमारे गाइड साहब। एंड एक इनकी बात अच्छी मुझे ये लगी कि ये बाकी सबको तो इनको नाम नहीं याद हो, इनको मेरा नाम याद हो गया गाइड साहब को। ही इज़ कॉलिंग मी माई नेम KS शौर्य, इधर शौर्य कम लेट्स गो, ऐसे वैसे। गर्मी बहुत है, एंड वेदर है ना जो यहाँ का यार बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। कभी बारिश, कभी मौसम इतना अच्छा, अब फिर से चुपती धूप है। एंड अब जा रहे हैं आगे, पहले चढ़ाई थी अब उतराई है, लेट्स सी व्हाट दे गॉट एट द अदर साइड। जिस हिसाब से अपना गाइड लेके जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है मैक्सिको के जंगलों से कहीं हमें वो करा रहे हैं डोंकी। इतना चला दिया यार भाई साहब ने, कभी रुको कभी चलो, पर फाइनली पहुंच गए अपनी बोट की तरफ। एंड अब यहाँ से आई गैस सनसेट पॉइंट पे लेके जाएंगे, वहाँ पे एक वाटर पार्क है, और मुझे वाटर पार्क का ऐसा कोई शौक नहीं है, बचपन में था अब नहीं है। तो वहाँ से केबल कार पकड़ के कोशिश यही रहेगी कि मैं निकल जाऊँ वापसी, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं दो वेट कर रहे हैं, वो नहीं आए थे मेरे साथ ड्यू टू सम रीज़न, कोई काम था उनको, एंड मोर ओवर वो आ चुके हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ लाइक फॉर मी फॉर द फर्स्ट टाइम आई केम हियर फुकॉक, तो मेरा आना तो बनता था भाई, एंड आप लोगों को भी दिखाना जरूरी था। एंड अब यहाँ से देखो, फिर इस पे पैर रखना एंड स्टेप फॉरवर्ड। वेट वेट वेट, पहुँच गया जी बोर्ड के अंदर। या ओके, सो दिस इज द बोट, दीज आर द लाइफ जैकेट्स। ओके, एंड अब मैं बैठूंगा पीछे क्योंकि आगे तो बहुत बैठ लिया। अब आपको पीछे से भी नज़ारा दिखाएंगे, जो पानी यहाँ से उछलता, मज़ा आया था। सो 4 आइलैंड टूर के हम तीसरे आइलैंड पे पहुँच गए अभी, एंड ये भी कुछ ऐसा ट्रैक सा बनाया हुआ है इन्होंने। वहाँ पे सामने कोई रेस्टोरेंट है, ये एक ट्रैक बनाया हुआ है वैसे उन्होंने, जाता कहीं को नहीं वो। एंड यहाँ पे आई गेस स्नॉर्कलिंग वगैरह के लिए आए हैं, क्या है पता नहीं, क्योंकि आधी जो इनकी लैंग्वेज है यार सिर के ऊपर से निकल जाती है। स्नॉर्कलिंग जरूर सुना था मुझे, अब वो यहाँ पे है कहीं और है, देखते हैं जाके, बट गर्मी से बेहाल हो गए भाई। स्वेटिंग बंद ही नहीं हो रही। मन कर रहा स्विमिंग पूल हो, ठंडा सा पानी हो, उसके अंदर छलांग मार दूँ जाके,
पानी है बट समुंदर है भाई, डर लगता है। रहस्यमयी समुंदर, पता नहीं क्या क्या छुपा रखा है उसने अपने अंदर। इंसान हर चीज़ से बच जाता है, पानी से नहीं बच सकता, इसलिए पंगे लो ही ना। वियतनाम ऑलमोस्ट मैं सारा देख चुका हूँ, ऑलमोस्ट का देख ही लिया सारा। फुकॉक जो है ये आप कह लीजिए एक वियतनाम का अभी खैर ट्रेंडिंग में, ट्रैवल में, टूरिज़्म में, बट है ये पूरा बैकवर्ड है, मतलब काफ़ी। क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी जो हैं अभी रिसेंटली ही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 महीने के अंदर अंदर 4 से 5 खुले हैं। अदरवाइज उससे पहले तो ये भी काफ़ी दिक्कत कर रहे थे, फूड में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी यहाँ पे। एंड यहाँ पे फिर लोग फूड एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ये एक और लोकेशन, एंड आई गेस दिस इज़ फॉर स्नॉर्कलिंग। पानी बहुत क्लियर है यहाँ का, जो भी है ग्रीन वाटर सी है। ये काफ़ी उन्होंने ना ट्रैक सा बनाया हुआ है पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए, काफ़ी सही चीज़ें हैं। एंड काफ़ी आगे तक जाता है ये, ध्यान से भाई गैप है पौड़ियों में। वैसे ट्रैक बनाया हुआ है इन्होंने नॉर्मल, ठीक है, नाइस। यहाँ पे आप बैठ के पिक्चर क्लिक करा सकते हो, हार्ट शेप है, अरे सब कुछ वैसा ही है। जिनको फोटोग्राफी का शौक़ है, अपनी खिंचाने का शौक़ है, उनके लिए सही है यार, अपने को तो है नहीं। तो वैसे ही बैठा था मैं यहाँ पे एंड स्नॉर्कलिंग ही थी, और सामने बोट में लेके गए हैं उनको जिन्होंने करनी थी। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री, कोई पैसा नहीं है उसका, कोई चार्ज नहीं कर रहे। बट जो पहले थी अपनी सी वॉक वाज चार्जेबल एंड वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो बड़ी बिग फिशेस थी, अगर उसमें आपने सी वॉक करनी है तो उनका चार्ज था अप्रॉक्सीमेट $65 to $70 डॉलर है, डोंग नहीं है, तो एक्सपेंसिव है। बाकी स्नॉर्कलिंग इंक्लूडिंग है उसमें, आपके जो भी आप 4 मिलियन समथिंग ऐसे कुछ था डोंग में। तो रेस्ट ठीक है यार, अगर आए हो फुकॉक तो एक बार ट्राई करना बनता है। बाकी इसके बाद अभी हम जहाँ जाएंगे वो वाटर पार्क है, वो भी देखते हैं क्या सीन है। बाकी सब सेम है यार। जेट स्कीइंग मैंने चलाई वहाँ पे, करी मैंने, तो उसके चार्ज थे अराउंड $500। तो स्नॉर्कलिंग इज़ इंक्लूसिव पैकेज के अंदर, बाकी सब कुछ आपको चार्जेबल है यहाँ पे। पैसा दो, खर्चो और जो करना है करो, राजी हो फिर तो आप यहाँ पे। एंड एक चीज़ बहुत अजीब लगी मुझे, ये जितना भी आप सेटअप देख रहे हो रोलर कोस्टर का, ये सारा वुडन है यार। क्या कलाकारी है जिसने बनाया, मतलब लक्कड़ का। एंड कितनी सॉलिड लक्कड़ होगी कि जो इतना बड़ा ये सारा रोलर कोस्टर की जो राइड है लक्कड़ से बनी हुई है एंड डिपेंडेंट इसी पे है। फाइनली काफ़ी घूम फिर के पहुंच गए यहाँ पे। एंड दिस इज़ द टिकट काउंटर। जो आपके गाइड होंगे बेसिकली वो आपको टिकट दे देंगे फ़ोन में ही स्कैन करने के लिए। एंड यहाँ पे अभी हम वही करने लगे हैं। In addition to enjoying international cuisine and artistic performances, some Bavaria guests जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, मज़ा आ गया यार। बाना हिल्स वाली
वॉज इन माउंटेन्स एंड ये समुंदर के ऊपर। ये गाइस आ गया सामने सनसेट पॉइंट। तो ये था पूरा सर्किट। आपको पहले किसी और जगह से पिकअप किया जाएगा एंड बोट में लेके जाया जाएगा आपको। दैन उसके बाद 4 आइलैंड्स घूम के एंड इफ़ यू वांट तो आप वाटर पार्क भी घूम सकते हो। मैंने वो अवॉइड कर दिया, नहीं गया मैं वहाँ पे। तो यही सर्किट है, बोट से आओगे आइलैंड कंप्लीट करके दैन वाटर पार्क, दैन वाटर पार्क के बाद वहीं से अंदर से रास्ता निकलता है वाटर पार्क से फॉर द केबल कार एंड केबल कार से आप आते हो सीधा यहाँ पे सनसेट पॉइंट पे। एंड यहाँ पे सनसेट तो है ही अच्छा, इसलिए इसका नाम सनसेट पॉइंट है। एंड सेकंड थिंग, फायर वर्क्स बड़े अच्छे होते हैं यहाँ पे। एंड जो फायर वर्क्स की टाइमिंग है वो है 9:30 बजे। तो 9:30 बजे तक आज कोशिश करेंगे यहीं वेट करें, फायर वर्क देख के जाएँ। बिकॉज जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ से तकरीबन ये जगह 1 घंटा दूर है। तो गाइस आ गए बाहर केबल कार से एंड सनसेट पॉइंट पे इस सन फ्लावर की तरह देखो रेडी हुए खड़े हैं सारे। आई थिंक कोई शो भी आ रहा होगा इनका, बाकी आई डोंट नो। बट अभी यहाँ पे मैं वेट नहीं करूँगा ज़्यादा बिकॉज बाहर वेट कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स।